बात करने जा रही हूँ एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु के बारे में जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, जिसका सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा जीवन अच्छा होता है और वहीं ज्योतिष की दृष्टि में भी नमक का बहुत बड़ा प्रभाव है। जी हाँ, नमक की बात करने जा रही हूँ। मैं उमाशा सलोनी से चारों ओर वर्षीय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ नमक के बारे में। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक। ज्योतिष में नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। नमक से कई उपाय भी करते हैं जो हमारी दशाओं को सुधारता है। और वहीं अगर नमक का रख रखाव हम सही तरीके से नहीं करते तो हमारे जीवन के अंदर चंद्र और शनि की जो युति बनती है उसे रोग और शोक का कारण बन जाता है। हमारे जीवन के अंदर अशुभता होनी शुरू हो जाती है। नमक का रख रखाव से हम कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नमक को आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्रमा और शनि की युति कहलाती है। इसीलिए नमक का रख रखाव करना बेहद ज़रूरी होता है। हमें सही तरीके से इसका रख रखाव करना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली है नमक। हमारी किचन के अंदर आम पाया जाता है। हम नज़र भी नमक से उतारते हैं। हम नेगेटिविटी भी नज़र से दूर करते हैं। तो नमक को हम जब रखते हैं तो हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि नमक कांच के बर्तन में रखेंगे तो इससे हमारे जो ग्रहों के अशुभ प्रभाव है वो अपने आप से स्वतः ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। नमक में चंद्रमा की अद्भुत शक्ति होने के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी आगमन होता है जब आप इसे सही तरीके से रखते हैं। ज्योतिष में, वास्तु में नमक का महत्व उतना ही पुराना है जितना हमारे शरीर और घर की नेगेटिविटी का। बहुत से उपाय ग्रहों को शांत करने में नमक का आपको उपयोग करने को मिलते होंगे। इसके प्रयोग से धन और स्वास्थ्य के साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी नष्ट होते हैं। राहु को नेगेटिव एनर्जी और केतु को कीट पतंगों का सूचक माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के सब मस्तक होने के कारण एक दूसरे के गुण अवगुण दोनों को अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं। तो आज मैं आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे ना केवल धन संबंधी आपकी समस्याएं दूर होंगी, बल्कि अगर आपके मन के अंदर भय, डर, चिंता बनी रहती है, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, मन कमज़ोर रहता है, लो पॉइंट पे रहते हैं, तो वो भी जो समस्या है वो आपकी तेज़ी से दूर होती है और आपके मन के अंदर बल प्रदान करता है। नमक के ये जो उपाय है, धन की प्राप्ति तो आपको होगी लेकिन साथ में आपका मन भी मजबूत होगा। कहीं ना कहीं आप कभी रोगों को लेकर के परेशान हैं, बच्चों की समस्या से परेशान है तो वो भी आपकी दूर होनी शुरू हो जाती है। नमक को जब आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आज इसके कुछ खास उपाय आपको बताने जा रही हूँ। इसको करने से आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी। मैंने अक्सर वीडियोज़ में बताया है कि घर से नकारात्मकता दूर होगी, लेकिन नकारात्मकता कई रूपों में होती है। जो भी चीज़ आपको परेशान करे वो नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है। जो भी चीज़ आपको व्यथित करती है, परेशान करती है, चाहे वो धन की कमी है, चाहे वो रोगों की दिक्कत है, घर के अंदर क्लेशों की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, आपस में सामंजस्य नहीं है, ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नकारात्मकता है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपका परिवार बढ़ नहीं पा रहा, तरक्की नहीं कर पा रहे, धन की कमी से जूझते चले जा रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है तो इतनी इनकम नहीं हो रही है तो अब जोड़ नहीं पा रहे, तो ये सब नकारात्मकता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है जो भी आपको परेशान करती है, वो नकारात्मकता है। तो जब नमक के आप ये उपाय करते हैं तो ये जो परेशानियां हैं ये दूर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके मन से है, आपके धन से है। और साथ ही साथ जब आप ये खास उपाय करते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो अशुभ ग्रह हैं, जैसे कि शनि की अगर स्थिति खराब है, शुक्र खराब होकर की स्थिति है और राहु केतु से आप परेशान हैं, तो इन उपायों से इन अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो है वो स्वतः ही नष्ट होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन के अंदर आपको सुख प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अच्छे फल आपको प्रदान करना शुरू कर देते हैं। आपके घर के परिवार के किसी सदस्य की कुंडली के अंदर अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो भी नष्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप नमक का ध्यान रखते हैं, घर के अंदर नमक का रख रखाव, नमक के उपाय करते हैं, तो आपके जीवन से जो नेगेटिव एनर्जी है, परेशानियां हैं, वो तेज़ी से दूर होती हैं। तो
आगे आपको बताने जा रही हूँ नमक के कुछ खास ऐसे उपाय जिससे ये 4 ग्रह शांत होते हैं, राहु केतु शनि और साथ ही शुक्र के जो दुष्परिणाम हैं वो दूर होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय बताने जा रही हूँ रोगों के लिए। अगर आपके किसी शरीर के किसी अंग के ऊपर पीड़ा है, लगातार पीड़ा बनी हुई है, लेकिन ऊपर कोई किसी तरह का कोई कट नहीं है, कोई जख्म नहीं है, तो आप उस हिस्से के ऊपर नमक रगड़िए। 21 बार नमक को रगड़िए। जैसे जैसे नमक रगड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें से एक नमी पैदा होगी और उसके बाद उसको चलते पानी के नीचे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी पीड़ा शांत होती है। आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि नमक का ये उपाय आपको रविवार और बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल नहीं करना। आगे बताने जा रही हूँ कि कैसे आपके मन से भय, चिंता, लो एनर्जीज दूर होती हैं, कैसे आप एनर्जेटिक होते हैं, कैसे आपके मन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ, आपको स्नान के पानी में 1 चुटकी नमक डाल लेनी है। जब आप 1 चुटकी नमक डाल करके स्नान करते हैं तो आपके जो बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के अंदर, जो मन के अंदर भय, चिंता है वो तेज़ी से दूर होती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, अच्छी ताजगी से भरते हैं, एनर्जी से भरते हैं। गुड एनर्जीज आपकी ऑरा के अंदर आनी शुरू हो जाती है और इसके साथ ही क्या होता है, धन खिंचना शुरू हो जाता है आपकी तरफ। जब आप नमक के पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा और आपके जो रोग हैं वो दूर होंगे। और साथ ही साथ जो मन की बेचैनी है, मन की जो भय है, चिंता है, अवसाद है, ये दूर होने शुरू हो जाते हैं। और घर के अंदर कोई भी सदस्य रोगी है तो उन्हें भी नमक के पानी से स्नान करने की सलाह दीजिए। ऐसा करने से आपकी सेहत उत्तम रहेगी और आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। तीसरा आपको उपाय बताने जा रही हूँ, बेहद ही खास उपाय है। जब इसे करते हैं तो राहु केतु के अशुभ ग्रह शांत होते हैं और साथ ही साथ शनि की अशुभ जो ग्रह चल रहे हैं वो दूर होते हैं। आपको तरह तरह से परेशानियों ने घेर लिया है, हर तरफ से दुर्दिन आ गए हैं या आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये उपाय है आपके लिए, बहुत ही खास उपाय है। तो आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको शनिवार की शाम के समय ये उपाय करना है। आपको 11 शनिवार करना है। आपको शाम के समय, शनिवार शाम के समय आपको 200 ग्राम नमक लेना है और साथ ही साथ काले उड़द की दाल लेनी है। यथासंभव जितना भी आपकी सामर्थ्य है उतनी दाल ले लीजिए और ये किसी ज़रूरतमंद को शनिवार के दिन एक पोटली बना करके दान कर दीजिए। जब ये पोटली बना करके आप दान करते हैं, किसी गरीब को दान करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर जो भी अशुभ ग्रह हैं वो दूर होते हैं और आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। धन के लिए बहुत बड़ा उपाय है, शनिवार की शाम के समय नमक और उड़द की दाल का आप दान कीजिए, काले उड़द की दाल का दान कीजिए। यथासंभव जितना भी आपको आपकी सामर्थ्य है आप उतनी उड़द की दाल लीजिए, लेकिन जो नमक है उसकी मात्रा 200 ग्राम होनी चाहिए। जब इस दान को करेंगे, इस उपाय को करेंगे, तो आपकी समस्याएं चुटकियों में दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपके घर के अंदर भी खुशियां दस्तक देंगी। धन धान्य की तो आवन होगी, रोग भी साथ ही साथ दूर होंगे। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। आपको मैंने 3 उपाय बताए। सबसे पहला उपाय कि रोग के स्थान पर आप नमक रगड़िए, 21 बार रगड़िए और उसके बाद उस अंग को धो लीजिए। दूसरा उपाय आपको मैंने बताया कि नमक के पानी से, चुटकी भर नमक के पानी से आप स्नान कीजिए। इससे मन का भय, चिंता और अवसाद दूर होते हैं। साथ ही धन का आगमन आपकी तरफ तेज़ी से होता है, नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। और तीसरा उपाय बताया, शनिवार शाम के समय 200 ग्राम नमक ले लीजिए, साथ ही काले उड़द ले लीजिए। कितनी भी मात्रा में काले उड़द ले लीजिए, नमक 200 ग्राम होना चाहिए और दोनों वस्तुओं का आप दान कर दीजिए। शाम के समय शनिवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर बहुत ही उन्नति होती है और बुरे ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है और आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है और आप तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, आपका घर तरक्की की तरफ बढ़ता है। तो सरल सा दिखने वाला नमक इतनी भरपूर शक्तियों से भरा हुआ है कि बड़े बड़े ग्रहों को शांत करने की ताकत रखता है। तो ये था मेरा वीडियो नमक के ऊपर। इसको करने से आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होंगी और आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे और धन का जो आगमन है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।